कभी सोचा है कि भगवान भी मैनिफेस्टेशन करते हैं? शिव जब आंख बंद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे तुम देखते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। फिर भी तुम पूछते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशंस काम क्यों नहीं करता? शायद तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, मैं मानता हूं कि तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, तुमने मैनिफेस्टेशन पढ़ा है, लेकिन तुमने लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं समझा। नेवेली गुडार्ड कहते हैं कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, कि उस फीलिंग को अज्यूम करना स्टार्ट करो, उस फीलिंग को फील करना स्टार्ट करो कि जैसे तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। और गीता कहती है कि जो तुम मानते हो वही तुम बन जाते हो। बस इतना समझ लो कि यूनिवर्स तुमको सुनता नहीं है, यूनिवर्स तुमको महसूस करता है। आज ना हम नेवेली गुडार्ड के बारे में, नेवेली गुडार्ड के कुछ मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और हम ये समझने वाले कि नेवेली गुडार्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन उन्होंने क्या समझाया है और ये कैसे काम करता है। क्योंकि अगर तुमको लॉ ऑफ अजम्पशन समझ में आ गया ना तो तुम अशिक्षित से शिक्षित बहुत जल्दी बन जाओगे। तो इसलिए बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हम आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। तो अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अगर हमको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लो। और जितने भी कोर्सेज, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन के, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं और तुम पर्सनली भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके। अब ना मैं तुमको इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं तुमको तुम्हारा पेन पॉइंट बताऊंगा कि तुम्हारा आखिर पेन पॉइंट कहां पर है, जिससे कि तुम्हें पता लग पाए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब तुमको एक बात समझनी है कि तुम विजुलाइज करते हो, तुम अफर्मेशंस बोलते हो, पर अंदर से तुम्हारी एक आवाज आती है कि यार मुझसे नहीं होगा। और तुम्हारी जगह पर मैं भी कभी हुआ करता था, पर वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली। अब तुमको कभी कभी लगता है कि यार यूनिवर्स तुमको इग्नोर कर रहा है, यूनिवर्स सबके मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहा है, वो सबके जितने भी शिक्षित बच्चे हैं उन सबके मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहा है, पर तुम्हारी नहीं कर रहा। या फिर तुमको ऐसा लगता है कि यार अभी मेरा टाइम नहीं आया। तुम कहते हो कि यार मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो वाइब्रेशंस है ना उसमें डाउट है, उसमें एक फियर भरा पड़ा है, और यही एक माया है, यही एक इल्यूजन है। जो तुम देख रहे हो ना, समझो इस चीज को, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। सिर्फ एक चीज सच है, वो है तुम्हारा बिलीफ। तुम सोच रहे हो कि यार मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, पर रियलिटी में तुम चीजों को अपने आप से दूर करते चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम डिजर्व करते हो। अर्जुन भी जब बैटलफील्ड के अंदर थे और वो रेडी थे, पर ना उनका एक प्रॉब्लम था। समझो इस चीज को, अर्जुन के भी प्रॉब्लम थे। उनको ये लग रहा था कि यार मैं लड़ूंगा कैसे। उनके पास सब कुछ था, तलवार था, सारे शस्त्र थे, सब कुछ था, पर उनका प्रॉब्लम तलवार, शस्त्र, युद्ध नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ एक था, उनका बिलीफ सिस्टम। और श्री कृष्ण ने कहा कि तू खड़ा तो युद्ध के बीच में है, पर हार अपने मन से खाता है। क्या? तू खड़ा तो युद्ध के बीच में है, पर हार तू अपने मन से खाता है। अब एक तुमको थोड़ा सा सच बताता हूं और ये सच तुमको समझ में आएगा। नेवेली गुडार्ड का जो लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है कि जो तुम अज्यूम करते हो वो इवेंचुअली बन जाते हो। यानी अजम्पशन इज क्रिएशन। क्या? अजम्पशन इज क्रिएशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी हर सोच को एक डिवाइन कमांड की तरह समझता है। अगर तुम बार बार अज्यूम करते हो कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो सबकॉन्शियस कहता है कि यार अच्छा, तो तू स्ट्रगल कर रहा है, तो तेरी स्ट्रगल ही एक रियलिटी है, और वही प्रोजेक्ट होता है तुम्हारे बाहर। कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में 5वें श्लोक में कहा है, उद्धृत आत्मा आत्मम। क्या? उद्धृत आत्मम आत्मम। खुद को खुद से उठाओ, लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अपने बिलीफ से अपने अस्तित्व को उठाओ। कोई बाहर का नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा कृष्ण है। क्या बोला? बहुत बड़ी बात बोल दी कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे कृष्ण है।
अब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रियलिटी। क्या? ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रियलिटी। और नेवेली गोडार्ड कहते हैं कि अज्यूम द स्टेट ऑफ द विश फुलफिल्ड। अज्यूम द स्टेट ऑफ द विश फुलफिल्ड। जिस स्टेट के अंदर तुम जाना चाहते हो वो तुम अज्यूम कर लो कि वो तुम्हारी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, एक विज्ञान की जुबान के अंदर बोल रहे हैं और एक भक्ति की जुबान में। अब मुकुंद उपनिषद कहता है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। क्या कहता है? कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और हनुमान चरित्र कहता है कि तेरे अंदर की शक्ति कभी गई नहीं है, बस तू उसको भूल गया है कि तू कौन है। कमेंट्स के अंदर मेरे को ये जरूर बताना कि हनुमान जी को किसने याद दिलाया था उनकी शक्तियों के बारे में। उसको मैं लाइक करूंगा और उसके कमेंट में मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो समझो, तुम और तुम्हारा विश्वास दोनों मिलके इस यूनिवर्स का एक क्रिएटिव फोर्स है। जो तुम फील करोगे तुम वही बनने वाले हो, और जो तुम बन गए उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुश्किल है ना सच, पर यही सच है। तुम्हें और अफर्मेशंस नहीं चाहिए, समझो, तुम्हें नहीं चाहिए और अफर्मेशंस। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए तुम्हें। अब ना मैं तुमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग्स देने वाला हूं, एक शिक्षित टीचिंग्स, एक शिक्षित फ्रेमवर्क देने वाला हूं, राइट। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होने वाले हैं और वो स्टेप्स प्लीज नोट डाउन कर लेना कि लॉ ऑफ अजम्पशन को तुम प्रैक्टिकली तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। डिसाइड करो कि तुमको क्या चाहिए। तुम्हारा सबकॉन्शियस कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं समझता है। एक बार डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, क्या और क्यों चाहिए। जैसे ही तुम क्लैरिटी से डिजायर कहते हो, एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है। अब एक बात और समझो, क्लैरिटी इज कंप्लीट पावर। जितना क्लियर तुम्हारा विजन उतना क्लियर तुम्हारी वाइब्रेशन। क्या? जितना क्लियर तुम्हारा विजन उतनी क्लियर तुम्हारी वाइब्रेशन। अब अज्यूम द स्टेट, फील इट बिफोर यू हैव इट। फील करना स्टार्ट करो। कैसे फील करोगे? जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करोगे। जितनी भी गलत लर्निंग्स है, जितनी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर कचरा है, वो सबको तुम बाहर निकालोगे। अब तुम पूछोगे भैया कैसे बाहर निकाले? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, माइंड टू हार्ट कनेक्शन का। माइंड को भी साफ करो और अपने दिल को भी साफ करो और कनेक्शन बिल्ड करो और अपनी ड्रीम लाइफ को तुम मैनिफेस्ट करो। अब हमारे निवेली भैया कहते हैं कि बेटा फीलिंग इज द सीक्रेट, कि तुम्हारा काम सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, तुम्हारा काम है फील करना। तुमने काफी बार ये चीज महसूस करी होगी कि जैसे ही तुम किसी चीज को महसूस कर लेते हो तुम वैसे बन जाते हो। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि कितनी बार तुमने ये फील करा है। आज ना रात को सोने से पहले अपने दिल में ये महसूस करो कि यार जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल गया है। क्या? जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल गया है। कैसा लगता है उस मोमेंट में? क्या महसूस होता है उस सक्सेस के अंदर? अब साइंस कहते हैं कि यार सबकॉन्शियस माइंड स्लीप से पहले सब काम एब्जॉर्ब करता है, और गीता कहती है यद भवम तद भवति। जैसी भावना वैसा भविष्य। क्या? जैसी भावना वैसा भविष्य। इसको बार बार रिपीट करो मेरे साथ, जैसी भावना वैसा भविष्य। अब तीसरा स्टेप आता है कि तुम्हारा बिलीफ अलाइनमेंट, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। रोज थोड़ा टाइम निकाल लो और अपने अंदर के सेल्फ टॉक पर ध्यान दो कि तुम अपने आप से कैसी बातें कर रहे हो, और जो तुम अपने आप से बोलते हो वही दुनिया तुम्हें बोलती है। अगर तुम कहते हो कि यार मैं अनलकी हूं, तो यूनिवर्स कहता है कि तथास्तु तू अनलकी है। अब न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटिशन रिवायर्स द रियलिटी। तो अपने मन को रोज बताना शुरू करो कि मैं एक क्रिएटर हूं, मैं विक्टिम नहीं हूं। क्या हो? तुम क्रिएटर हो। कमेंट्स में अगेन पॉज करके लिखना कि मैं क्रिएटर हूं। कमेंट्स के अंदर ये अफर्म करो। अफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब वो इमोशंस के साथ बोली जाए। बिना इमोशंस के साथ, मैं बार बार बोलता हूं, बिना इमोशंस के साथ तुम कुछ भी बोलो वो काम नहीं करेगा। तुम लोग भी मेरे से इसलिए कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि मैं इमोशंस के साथ बोलता हूं। अब चौथा स्टेप आता है लिव फ्रॉम द एंड, एम्बॉडी दैट एनर्जी। अब ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि रिजल्ट छोड़ और एक्शंस में समझ जा कंप्लीटली। क्या बोला था? कि रिजल्ट की चिंता मत कर, एक्शंस के अंदर फोकस कर, अपनी एनर्जी 100% एक्शंस के अंदर डाल। अब यही है लिविंग फ्रॉम द एंड। जब तुम अपनी डिजायर्ड रियलिटी में रहने लगते हो तब कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, तुम बस एक्सप्रेस करते हो, बिकॉज तुम्हारे पास वो ऑलरेडी है। तुम चाहे बिजनेस, लव, चाहे हेल्थ, चाहे कुछ भी तुम चाहो, सबका एक ही राज है, अज्यूम एंड बिकम, अज्यूम एंड बिकम, अज्यूम एंड बिकम।
बाकी सब ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी मैं तुमको समझाता हूँ वो बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच के साथ समझाता हूँ, जिसमें तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स है, इमोशंस है, तुम्हारे इंटेंशंस है, तुम्हारे कर्मा है। अब पांचवा स्टेप आता है सरेंडर। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग्स को ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। लॉ ऑफ अजम्पशन का सबसे अंडररेटेड पार्ट है डिटैचमेंट। जैसे बीज एक बार जमीन में डाल दिया, वो डाल दिया, तुम रोज मिट्टी खोद के नहीं देखते कि यार उगा के नहीं होगा, नहीं होगा। तुम बस पानी देते हो और भरोसा रखते हो, और वही है फेथ। फेथ बिना एविडेंस के भी कॉन्फिडेंट रहता है। क्या? फेथ बिना एविडेंस के भी कॉन्फिडेंट रहता है। और जब तुम्हारा फेथ सीधा होता है, तुम्हारा रिजल्ट गारंटेड होता है। समझे? अब अगले टाइम जब तुम मैनिफेस्ट करो तो ये याद रखना कि यूनिवर्स को ना इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें अपने अंदर को अलाइन करना है। तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हारा भगवान है और तुम्हारा अजम्पशन ही क्रिएशन है। जो भी तुम महसूस करते हो वही तुम बन जाते हो, और जो बन जाते हो उसको कुछ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ फील हुआ हो ना, तो लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने उन सारे मित्रों के साथ, सारे उन लव्ड वंस के साथ शेयर करना है जिनको तुमको ये बात बतानी है कि यार अपनी डिजायर्ड रियलिटी को अज्यूम करके तुम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। और अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में जाके एनरोल कर लो, और मेरे से बात करने के लिए भी तुम एनरोल कर सकते हो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।